नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। अभी हम चाईबासा हैं और चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की क्या भौगोलिक स्थिति है वो हम जानेंगे और आम जनता क्या सोचती है वो हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी भी हैं और स्थानीय सहयोगी के साथ साथ यहाँ की जनता भी है, क्योंकि चाईबासा एक ऐसा इलाका, ऐसे भी कहा गया है कि ये वो धरती है जहां वीर सपूतों ने अंग्रेजों को भगा दिया था। ये वो धरती है जो पूरा भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा, लेकिन चाईबासा का और रिंगसिया ऐसा जगह जहां अंग्रेज हुकूमत नहीं कर पाई। यही वो चाईबासा है, यही वो कोल्हान है। कोल्हान की धरती वीरों की धरती मानी जाती है और इस वीरों की धरती से जनादेश 2024 क्या वाकई इस बार परिवर्तन होगा या पुराने जनप्रतिनिधि पर लोगों को भरोसा होगा? ये तमाम मुद्दे और तमाम मुद्दों के साथ आज हम चाईबासा में हैं। एक बार चाईबासा का दृश्य आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि एक एक करके लोगों से बात भी करेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मिजाज इस बार के चुनाव में, क्योंकि चाईबासा एक ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम हैं। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी से बात करते हैं और उसके बाद सीधे आम लोगों का मिजाज भी जानेंगे। हमारे सहयोगी है, लगातार न्यूज कवरेज करते रहते हैं और चाईबासा का मिजाज हमें लगता है कि हमसे ज्यादा ये समझेंगे। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में लोग कहते हैं परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ मूल समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जैसे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर काफी लोग परेशान होते हैं। कभी भी किसी तरह का कोई भी मरीज अगर यहाँ पर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो रात में एम्बुलेंस की थोड़ा स्थिति गंभीर रहती है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। दूसरा, यहाँ पर से जो स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सदर अस्पताल में सारी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से मैक्सिमम लोगों को टाटा जमशेदपुर जाना पड़ता है। यहाँ से जमशेदपुर 30 किलोमीटर दूरी है और जाने के क्रम में यहाँ रास्ता में सड़क में जाम मिलता है। इसके कारण कई लोगों का दम भी निकल चुका है, कई लोग मतलब मौत तक भी हो चुकी है। तो ये एक समस्या है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत सी समस्या है। लोगों को मतलब जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है सही से। लोग थोड़ा अभी बहुत पिछड़ापन है, इलाका बहुत पिछड़ा है। और एक खास समस्या है पानी की समस्या जो देख रहे हैं यहाँ पर। एक जलापूर्ति का जो समस्या है, जलापूर्ति घर का नल अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है काम। सही आपने कहा कि देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल ही जीवन है। ये तीन मूलभूत समस्या है और मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में ये तीनों सुविधा नदारत है। कुछ दुकानदार है, हमें लगता है कि ये लोग हम लोगों से ज्यादा समझेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये इनके दुकान में लोग तरह तरह के लोग आते हैं और समस्या से लोग रूबरू होते हैं और समस्या के बारे में निश्चित जानेंगे। आपके यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है? यहाँ पर होना चाहिए जो सरकार जो कभी बोलता है कि नहीं देंगे, पेपर में आउट कर रहा है देंगे और नहीं देता है, जो देता है उस पर जरा ध्यान दे रहा है। तो ये चीज अगर मैंने हम लोग भी जानते हैं कि सरकार चला रहा है, बहुत हो गया 3-4 बार जीतने के बाद मोदी सरकार अच्छा ही है, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन इसके बीच में कभी कोई अभी चुनाव जो है राज्य का है, स्थानीय स्तर का है। हाँ, आपके भी विधायक 3 बार जीते, 15 साल जीते। हाँ जीते हैं। तो मैंने अभी अगर ये जैसे बोल रहा है कि नहीं ये क्या एक तो मैंने दे रहा है, इसका जैसे महीना कितना करके देंगे बोल रहा है। मैया दीदी, मैया योजना, नहीं मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना एक है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चलाती है। हाँ, उसका पैसा आना बंद हो गया। और अब गोगो दीदी का देखिए अभी तक में कोई ये नहीं किया है। वो तो अगले महीने बोल दिए हैं कि भाई दिसंबर से। यही बात हो रहा है कि अगले महीना पिछले महीना होते उस पर सरकार बनेगी तब ना आएंगे। हाँ, तो यही चीज में थोड़ा सा मैंने जनता जो है परेशानी लग रहा है कि होगा। पानी का क्या समस्या है? पानी का समस्या अभी तक पूरा हम लोग मैंने नहीं है, सब जगह नहीं है। कुछ है तो है, 1-2 है, नहीं तो नहीं है अभी तक। गांव में हम लोग का मैंने अगल बगल गांव में 1-2 कभी। यहाँ फैक्ट्री भी नहीं है? फैक्ट्री भी नहीं है, फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर हम लोग। जो माइंस था वो भी बंद, वो भी बंद है और कोई चलने लायक भी मैंने ऐसे नहीं दे रहा है कि चलना चाहिए। अब आप समझिए, 3 बार के विधायक और 3 बार के विधायक के इलाके में अगर पीने का पानी नहीं हो
तो सवाल उठना लाजमी है। ये आम जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आम जनता के साथ साथ हमें लगता है कि कुछ और लोग इधर आ जाओ बाबू, यही रहते हैं। हाँ ऐसे ही यही रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ क्या समस्या है? इस बार वोट तो देंगे ना? वोट तो देंगे देंगे। परिवर्तन चाह रहे हैं या परिवर्तन सब तो सभी को चाहिए। परिवर्तन चाहिए? जी है। निश्चित तौर पे। तो अभी क्या मुख्य समस्या आपके यहाँ क्या है जिसका समाधान नहीं कर पाया आपका विधायक? वैसे नहीं, पानी हल्का फुल्का दिया हुआ है गांव सब में। रोजगार नहीं है? रोजगार तो नहीं है, रोजगार एकदम नहीं है। और जंगल में वो आतंक अभी भी है? हाँ हाँ वो तो है। ये सब खत्म नहीं है। नहीं, देखिए, नक्सलवाद इस इलाके की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और अब आप समझिए कि जहां पर 3-3 बार का कोई विधायक हो और उसके बाद इस इलाके में पानी नहीं हो, सड़क की हालत जर्जर हो, और यहां तक कि एजुकेशन की बात करें तो वो भी नदारत हो, और स्वास्थ्य की बात करें तो लोगों को टाटा जाना पड़ता हो। यहां से 60-70 किलोमीटर टाटा की दूरी है, और 70 किलोमीटर लोग पहुंचते हैं तब इलाज कराते हैं, और उसके बाद अगर कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ क्या? देखिए, विकास तो आप बोलेंगे तो पानी का पाइपलाइन तो डला है, ठीक है, लेकिन वो पाइपलाइन भी आधा डल के अब रोड वैसे ही टूटा पड़ा है। कोई रोड बनाने के लिए फिर दोबारा है नहीं, उस वजह से बारिश से पूरा सड़क में जाम लग जाता है, ठीक है। साफ सफाई का कुछ नहीं है। इस 15 दिनों पहले डेंगू का समस्या इतना ज्यादा था, एक बार भी नगर पालिका से कोई झांकने के लिए नहीं आया। मच्छर के लिए कुछ कोई नहीं किया, ना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव या फिर धुआं का फॉग जो करते हैं, कोई एक बार देखने के लिए नहीं आता। आप नदी का हालत देख लेंगे, नदी का हालत भी वैसे ही जर्जर है। परिवहन मंत्री जो खुद यहीं से हैं, वो रोड आप देख लीजिए कि नौमुंडी रोड पिछले 10 साल से वो बन ही रहा है, आज तक वो बन नहीं पाया। तो यही सब समस्या आप मान के चलिए कि पिछले 15-20 साल से यही सब समस्या देख रहे हैं, जो आज तक कुछ वैसा सुधार आप पॉजिटिवली बोलेंगे वैसा कुछ नहीं। लेकिन अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, परिवर्तन। और देखिए, परिवर्तन ऐसा ना हो कि फिर से सेम रिपीट हो जाए हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग तो परिवर्तन के लिए गवर्नमेंट चेंज करते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट बने थोड़ा सा पिछले को रिजल्ट को देख करके बने कि बाद में फिर सपोर्ट सब कर रहे हैं। चलिए, आपके पास एक आपके क्षेत्र में थोड़ा लाइट आ रहा है इधर जी। हमें लगता है कि आपके क्षेत्र में एक और समस्या है। हम घूम रहे थे तो यहाँ पर खादान बंद पड़ी है, युवा बेरोजगार है। एक समय हुआ करता था कि जब यहाँ पर जब माइंस चलता था तो लोग बड़ा खुशहाल हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है। जब माइंस था, रोजगार था, सब तरफ से ट्रांसपोर्टेशन था, बहुत स्कोप था जॉब के लिए, लेकिन माइंस भी कब तक सपोर्ट करेगा? उसके लिए कुछ दूसरा पर्यायवाची तो कुछ देखेंगे, कुछ और जिससे रोजगार हम लोग डेवलप कर सके, कुछ कंपनी लगाए। जैसे अभी रुंगटा जी यहाँ पे कंपनी लगाए तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये रुंगटा तो यहीं का है। बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं आ रहा है, बाहर से कोई भी रिसोर्सेस जो कि यहाँ बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए जिससे यहाँ के लोग युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है देखने को। सही आपने कहा कि देखिए, रोजगार बड़ी समस्या है, और हालांकि अमूमन कमोबेश सभी विधानसभा क्षेत्र का यही समस्या है कि बेरोजगारी से लोग परेशान है, युवा परेशान है। लेकिन चाईबासा एक ऐसा इलाका जहां सब कुछ होते हुए ऐसे कहा गया है कि झारखंड के सोने की चिड़िया झारखंड है, और वो जगह है चाईबासा। मिनरल्स है यहाँ पे, खादान है यहाँ पे। अब यहाँ के खादान से पूरा विश्व मजबूत होता है, लेकिन अब चाईबासा ही कमजोर हो गया है। एक युवक हमारे साथ आया है, इस युवक से भी बात करते हैं। बाबू, पढ़ाई करते हो? जी सर। इस बार वोट करेंगे क्या? पर वोटर कार्ड तो आया है। यानी पहली बार वोट? पहली बार आया है। वाह, बड़ी खुशी की बात है। पहली बार। कितना उत्सुक है वोट को लेकर? वोट को लेकर उत्सुक तो है, पर अब समझ में नहीं आ रहा किसको दे किसको नहीं। अब पिताजी लोग को देख रहे हैं, जिसको वोट दे रहा है कुछ तो मिल रहा नहीं। परिवर्तन इस बार? जी जी, परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ चाहिए। ये पहला वोटर है, यानी पहली बार वोट करेगा। ये भी कहता है हम बहुत दिन से देख रहे हैं, अब तो हम जवान हो गए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है किसे वोट दे, क्योंकि समस्या का अंबार है और समाधान अब तक हुआ नहीं। कार्यक्रम को लेकर चले गए जो जनादेश 2024 कि आम जनता क्या सोचती है इस बार के विधानसभा चुनाव में, कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि, और पिछले जनप्रतिनिधि ने अब तक क्या काम किया, क्योंकि यह वक्त है हिसाब लेने का और देने का। क्योंकि आप हिसाब जब लेंगे तो निश्चित तौर पे वोट देकर वो चुकाएंगे जरूर,
लेकिन वैसा जनप्रतिनिधि आप चुनिए जो आपके लिए हो, जो आपके राज्य का विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे। जाति बंधन से परे आप एक सशक्त सरकार चुनिए, और सशक्त सरकार तभी बन सकती है जब आप निष्पक्ष होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम चाईबासा में हैं और चाईबासा की जो समस्याएं हैं वो तो अम्बाड़ है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के मूलभूत सुविधा जो है वो नदारत है। यानी पानी एक बड़ी समस्या, पानी यहाँ तक लोगों तक नहीं मिला, लेकिन आखिर पानी पिलाएगा कौन? क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की योजना धरातल पे आई लेकिन दिखा नहीं। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? हम लोग के यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सुविधा सब कुछ है हम लोगों के पास। क्या चाहती हैं और विकास हो? विकास तो अच्छा सरकार दे, विकास करने के लिए हम लोग अच्छा के लिए सुविधा दे, वही चाहते हैं हम लोग तो बस। अगर कोई बीमार पड़ जाए, भगवान न करे, कोई ज्यादा अगर तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ इलाज करा? अस्पताल में। अस्पताल में तो कराते ही है, हाँ। लेकिन कौन जगह? हम लोग का तो सदारी है, सरकारी है। हाँ। लेकिन ज्यादा हो तो कहाँ लेके जाते? रेफर प्राइवेट में टाटा। टाटा यानी बड़ा अस्पताल टाटा जैसा चाहिए। तो उसको उतना नहीं पता है, लेकिन बड़ा अस्पताल तो जाना ही होगा, मरीज बीमार होगा तो। सही बात है। अगर पढ़ाई की बात करें तो एक अच्छा स्कूल है आपके पास, आपके गांव में, इस इलाके में? इलाके में स्कूल तो हम लोग का बच्चे सब पढ़ रहे तो अच्छे स्कूल में नहीं प्राइवेट में पढ़ा है। तो हम लोग का स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है तो सुविधा अच्छा ही पढ़ रहा है तो अच्छा ही बोलेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इस इलाके में नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए ताकि कम से कम एमबीए वगैरह करने वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम दूर नहीं जाएं और वो अपने ही शहर में एक पढ़ाई कर सके। हायर एजुकेशन की जरूरत है। हमारे साथ मैडम है, तो बताइए आपके यहाँ क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग का तो अभी हाल फिलहाल मतलब कि हम लोग गरीब जैसे हैं, तो हम लोग का घर द्वार नहीं है। इतना साल से रह रहे हैं, सरकार बोले कि हम घर देंगे आप लोग को योजना वाला, तो आज तक मिला ही नहीं है। कितना बार फॉर्म भर चुके हैं मगर नहीं मिला हमको। ये लोग तो बच्चे लोग जानता है, बहुत छोटा सा ही आए हैं यहाँ, मगर हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। सब भाड़े में जा रहा है, हम लोग को कुछ बचता नहीं है। बाल बच्चा दुगो है, इसको पढ़ाए लिखाएं, फिर उसके बाद पेट में खा रहे हैं खाली, और क्या करेंगे कुछ तो। आपने कहा, देखिए इस समस्या को समझिए। बचपन से जवानी और जवानी के बाद अब उस तहलीज पर है जब बच्चे अब बड़े हो गए, लेकिन अभी तक जो एक सुविधा होनी चाहिए इन महिलाओं को नहीं मिला। लगातार अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, अब यहाँ के उपायुक्त कार्यालय तक गए, लेकिन सिर्फ सब कुछ कागज में सिमट कर रह गया। पानी की क्या समस्या है? पानी मिलता है? पानी मिलता है, भाड़ा में है तो पानी दिया है, मिल रहा है पानी लाइट है। लेकिन यहाँ आम लोगों की बात करें, लोगों को पानी मिलता रहता है? लोग करें हाँ मिलता है, हाँ मिलता है। अच्छा, नाली का क्या स्थिति है जब बारिश हो जाता है? ऊपर पानी जाता है, नाली क्लियर नहीं है। हाँ, नाली क्लियर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, हाँ इधर तो ग्रामीण क्षेत्र है, हम तो टाउन तरफ है। हाँ। तो मतलब नगर पालिका में आता है वो सब। इधर नाली पर बारिश हुआ तो पूरा हाँ, इधर 100 फीट बना हुआ है सब घर में, इधर का गंदगी नहीं बाहर निकलता है। और टाउन तरफ का है जो कि नाली कचरा बहुत रहता है, रोड में कचरा रहता है। अब आप समझिए, जो मूलभूत सुविधा देना चाहिए नगर निगम नगर पालिका को, वो यहाँ पर नदारत है। यानी समस्या का अंबार, और ये जवाबदेही किसकी है ये भी समझने की जरूरत है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 15 साल से विधायक है यहाँ, लेकिन एक सड़क नोमा मुंडी का नहीं बन पाया। अगर आप सड़क को देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हम उस सड़क पर भी चलेंगे, उस सड़क को भी आपको दिखाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है और यहाँ की जनता आखिर क्यों चाहती है परिवर्तन। हमारे साथ हमारे सहयोगी है, हमें लगता है कि अपने सहयोगी से बात करें। यहाँ पर कोल्हान यूनिवर्सिटी है जी, लेकिन यहाँ पर हायर एजुकेशन की समस्या है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पर हायर एजुकेशन की तो समस्या है ही है। क्योंकि एक चाईबासा से
आप देख सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर दूरी स्थित है कलेंडे गांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से वहां पर मतलब पढ़ाई होना चाहिए था उस पढ़ाई को नहीं देखा जा रहा है। लोग मतलब कि यहाँ के जो स्थानीय है, स्थानीय को तो ज्यादा समस्या हो रहा है। कई स्थानीय लोगों को मतलब बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है। एक जैसे कि लोगों का यहाँ पर लोगों का जो एक डिमांड था, जैसे कि मतलब कि पहले की जो सरकार थी उसका एक डिमांड था, मतलब घोषणा किए थे कि यहाँ पर उपराजधानी बनेगी, लेकिन उपराजधानी तो 5 साल हो गया शायद नहीं बना है, शायद क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बना है, तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इसमें नाराजगी देखा जा रहा है। सही आपने कहा। देखिए, आप जो वादा करेंगे वो पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि जनता है सब कुछ जानती है और जनता इतना समझती जरूर है कि आपने पिछले 5 साल पहले जो वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया। उपराजधानी की बात आई थी, हमें भी याद है कि उपराजधानी की बात और उनके मैनिफेस्टो में था कि चाईबासा को उपराजधानी बनाएंगे, लेकिन उपराजधानी की बात तो कोसों दूर रह गई। यहाँ तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ सड़क की स्थिति काफी दयनीय है। हमें लगता है कि एक बुक स्टोर वाले हैं, इनसे भी हम थोड़ा बात कर ले। अरे भैया, कहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं पीछे है हमारा घर। चलिए, आपके यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ बहुत सारे हैं। अब बिजली, सड़क से लेके पानी का समस्या, जैसे गर्मियों के सीजन में यहाँ पानी की भी बहुत सारी समस्या हो जाती है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इसी तरह के बाद लोग वापस आता नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं। नहीं। लेकिन अब तो चुनाव का वक्त आ गया, अब तो आएंगे। हाँ, अब वोट मांगने के लिए जरूर आएंगे। तो यही तो वक्त है जो याद करने का समय है कि आप 5 साल पहले आए थे, फिर 5 साल बाद आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद दिलाने का। और हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उन्हें याद दिलाए कि आपने चुनाव से पहले हमसे क्या क्या वादा किया था, और आप मतलब इन 5 सालों में अपने किन किन वादों से मुकर गए हैं। तो परिवर्तन तो होगा, दिख रहा है। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए इस बार, उम्मीद है परिवर्तन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। परिवर्तन संसार का नियम है, और ये बुक स्टोर वाले हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ज्यादा दूर नहीं, पास में ही रहते हैं। लेकिन विधायक जी 5 साल पहले आए थे जब चुनाव आया था, फिर चुनाव आ रहा है, फिर वो आएंगे, फिर आएंगे, लेकिन अब लगता है कि इस बार वो गलती नहीं होगा जो गलती पिछली बार हुआ था। हम आम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। भैया, आप यहीं रहते हैं? हाँ, उधर दुकान है। चुनाव है, हाँ, है? हाँ। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या तो नहीं बता सकते सर। मतलब पानी होने की व्यवस्था, सड़क उड़क की व्यवस्था, पानी का तो बहुत दिक्कत है। हाँ, नाली उली का भी बारिश में। हाँ, नाले भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो अपने नेता को कभी नहीं बोले कि अरे भैया ये तो कम से कम कर दीजिए जो मूलभूत चीजें इसमें। अरे हम लोग अपना दुकान देखेंगे कि नेता से बात करें। चलिए, बड़ी बात है। देखिए, सही बात आपने कहा कि वाकई कुछ लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि जीवन अगर चलाना है, पेट चलाना है, तो रोजगार में लगा रहना ही होगा। लेकिन बड़ी समस्या इस इलाके की, और वो समस्या है कि पीने की पानी, चलने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ नदारद। तो अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि नुमा मुंडी सड़क का क्या हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। एक बार सड़क को देख लीजिए, हमें लगता है उसके बाद आपको समझने में थोड़ा देरी नहीं लगेगा कि क्या वाकई 15 साल में विकास हुआ। 15 साल तक एक जनप्रतिनिधि इस इलाके में, और जो हालात है सड़क का वो समझिए पूरा गड्ढा में तब्दील है, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये सड़क है। पूरे आयरन रोड की गाड़ी इसी रास्ते से गुजरती है और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सड़क खराब है, ड्राइवर परेशान है, और ड्राइवर के साथ साथ जो गाड़ी मालिक है वो भी परेशान है, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाती है। और इस क्षेत्र में अगर विकास की बात कहें तो क्या यही विकास है? अगर आप विकास देखेंगे तो यही गड्ढा में तब्दील हो चुका है पूरा सड़क। 15 साल से लगातार यहाँ की जनता आवाजें उठा रही है कि कम से कम सड़क तो बन जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो इस सड़क में दम तोड़ दे। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, अब ऐसे समय में अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने मत का अधिकार करते हैं, और वैसे जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं जो आपके लिए हो। ए भैया, इधर आइए। गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। कितना दिन से गाड़ी चला है रोड में? ये रोड में चला रहे हैं सर, 10-12 साल हो गया जी। रोड का क्या हाल? बहुत बुरा हाल है सर, 3 दिन आज हो गया हम लोग को लाइन में लगे बहुत। ये तो फिर भी कम बेसी ठीक है, आगे जाइएगा झीक पानी के आसपास बहुत रोड गड्ढा है। समझ लीजिए कि 3 दिन 4 दिन से आदमी खाने पीने के लिए परेशान है।
बहुत बुरा हाल है रोड का, हम लोग क्या बोले। गाड़ी भी खराब हो जाती होगी। हाँ सर, गाड़ी भी खराब हो जाती है, कितनी गाड़ी तो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी वजह से पूरा जाम लग जाता है। ऊपर से रेलवे फाटक का जाम लगता है, रात में तो 8-8 घंटा फाटक बंद रहता है, रात में इतना ट्रेन पार होता है, उसकी वजह से परेशान है हम लोग सब, ड्राइवर सब। अब आप समझिए, हमें लगता है कि आपको समझने में देरी नहीं लगेगा। 3 दिन से जाम है और 3 दिन से लोग खड़े हैं, और ये सड़क के कारण ही ये पूरा हालात ऐसी बनी है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। तो बाबू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो झारखंड के रहने वाले, चतरा जिला। चतरा जिला जी। चलिए, तो झारखंड में ऐसा सड़क देखेंगे? नहीं सर, कहीं नहीं देखे हैं। ये रूट का बहुत बुरा हाल है। आज से नहीं, हम लोग यहाँ मतलब 2011 से चल रही है इस रोड पे, आज तक ये रोड सुधरा नहीं है, वैसे का वैसे ही है। डर भी लगता होगा यार। डर भी है, चोरी चमारी होता है, मारपीट करता है, आकर के बस्ती वाला सब आता है, पानी उनी लेने के लिए दिक्कत होता है। अब इनके समस्या का समाधान कैसे हो, आप खुद समझिए और आकलन कीजिए कि क्या 15 साल में सूरत बदली है चाईबासा की? अगर सूरत बदली रहती तो सड़क का ये हाल नहीं होता। एक बार देखिए, और एक लंबा सा शॉट दिखाने की आपको हम कोशिश करेंगे कि गाड़ियों की लंबी कतार, और जहां तक आपकी नजर जाए, यानी कैमरा की नजर जाए, वहां तक गाड़ी ही गाड़ी। और उसका मुख्य कारण है ये सड़क खराब, गड्ढा में, पूरे सड़क में गड्ढा, और हालात ऐसी कि जब ये गाड़ी मालिक यहां से गुजरते हैं तो या तो इनकी गाड़ी खराब होती है, या ये कुछ असामाजिक तत्वों का शिकार बन जाते हैं। कुछ लोग लूटपाट भी करते हैं। सड़क अगर अच्छी हो तो निश्चित तौर पे फराटेदार गाड़ी दौड़े। जब फराटेदार गाड़ी दौड़ेगी तो जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम आपको आगे का दृश्य भी दिखाने का, एक लगता है कि एक ड्राइवर साहब बैठे हुए गाड़ी में, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समस्या इसलिए दिखा रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव है और 2024 का ये रन चल रहा है। ज्यादा चलता वो टेलर इधर थोड़ा उतरिए ना, आपका है, डर कह रहे हैं? एक खोलिए, गेटवा खोल, पढ़िए, गेट खोलिए। कैसा है सड़क, कैसा लगता है? सर बहुत जाम लगता है सर रोड में। 3-4 दिन से हम लोग खड़े हैं, कुछ पानी मिलता है, न चाय मिलता है, कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो झीक पानी में जाइए ना सर, आपको पता नहीं चल, 4-4, 5 बड़का बड़का गड्ढा। देखिए, टैक्स देते हैं और उसके बावजूद भी अब इस ऐसे सड़क पे इन्हें चलना पड़ता है जिस सड़क को न बनाने वाला कोई है। अब सवाल ये उठता है कि परिवहन मंत्री इस इलाके के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की जो एक लंबी कतार है ये बयां कर रहा है कि जिस इलाके के परिवहन मंत्री हो, उस इलाके का सड़क का हाल ऐसा हो। ये हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी है, हम अपने कार्यक्रम के, हमें लगता है कि अब अंतिम पड़ाव पे है। थोड़ा इधर आ जाए क्योंकि लाइट का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, चेहरा ज्यादा काला हो जाए। एक चीज बताए, ये सड़क लोग कह रहे हैं कि भाई 3-3 दिन से गाड़ी खड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अक्सर यहाँ से मैं भी गुजरता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि लंबी लंबी कतार लगी रहती है, और मतलब आना जाना तो बिल्कुल रास्ता बंद ही हो जाता है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे एम्बुलेंस को तो बहुत ही दिक्कत होता है। और जो आदमी डेली का रोजी रोटी चलाते हैं, या अपना इस गांव से उस गांव तक जाते हैं, उन लोगों को तो खासतौर पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रास्ता जाम में भी रहता है, और ऊपर से सड़क बहुत मतलब गड्ढा है, और बरसात में तो बिल्कुल ही चल पाना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर, और बहुत सा एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पर। सही आपने कहा। देखिए, और कुछ लोग हमें लगता है, कुछ ड्राइवर हैं, करेंगे, कारण कि ये ऐसी सड़क जो आम आदमी जो इस सड़क से गुजरे तो परेशानी तो है ही, लेकिन परेशानी के साथ साथ भगवान न करे कि कोई काल के गाल में समाये, क्योंकि ये सड़क गड्ढा में तब्दील हो चुका है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये इलाका भले ही पहले से थोड़ा ठीक है। एक मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, हमें लगता है कि उन्हें रोककर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या वाकई अगर इस इलाके में विकास हुआ रहता तो कम से कम एक बच्चा, बाबू तो रुक जाओ, और इस बच्चे से हम थोड़ा बात कर लें। सड़क कैसा है? बहुत खराब है सर, बहुत खराब है, कि आप लोग भी देख रहे हैं, है ना, रास्ता कैसी है। अभी उधर पीछे में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है तो हम भी नहीं देख पा रहे। दिक्कत होता है, बहुत अप एंड डाउन करने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ का विधायक कौन है? विधायक तो हमको सर नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, चलिए ठीक है। आप देखिए, सड़क में परेशानी हो रही है। जी, परेशानी बहुत है।
जी कोई बनाने अब कहीं बढ़िया सड़क नहीं दिखा आपको? ना, लेकिन उस साइड में जो जैसे कि वहां से गितिलपी से ऐसा करके जो चौक बना है, वो वाला डायरेक्ट जगन्नाथपुर में जो निकला है सड़क, वो वाला सही है। लेकिन ये सड़क की हालत क्या है वो आप समझिए। ये सड़क की हालत ऐसा है कि जो मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों को डर लगता है कि कहीं भगवान न करे कि दुर्घटना हो जाए और इनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई 15 साल में अगर विकास हुआ रहता तो 15 साल में ये सड़क जरूर बनती, और सड़क एक नमूना है। इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन ऐसा कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो, विकास करे, पानी दे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करे। यही पे संपन्न होता है मेरा एक कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, चाईबासा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।